अब देश की खबर का रुख कर लेते हैं और अब उस सवाल पर आ जाते हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। देश का नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? ये बड़ा सवाल है। पिछले 2 दिनों से देश में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के सहयोगी दल के कुछ नेता भी इस रेस में हैं। नीतीश कुमार से लेकर हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का नाम बताया जा रहा है। कल रामनाथ ठाकुर से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई तो अटकलें और तेज हो गईं। लेकिन अब इस पर बीजेपी के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को दी है बहुत बड़ी जानकारी। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने जो बताया है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार अपने ही किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस पैमाने पर सहयोगी दलों के नेताओं का पत्ता कट गया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अगले हफ्ते नामों को लेकर बाकायदा बैठक होगी जिसमें फाइनल फैसला ले लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बीजेपी के जो 3 नाम तेजी से रेस में शामिल हुए हैं उन नामों में कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अलावा हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का नाम शामिल है। तीनों बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। सत्ता संगठन चलाने का लंबा अनुभव इन नेताओं के पास है। गहलोत और ओम माथुर दोनों को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही आरएसएस का भी करीबी माना जाता है, जबकि बंडारू दत्तात्रेय संघ के बेहद करीबी हैं। हालांकि ये अंतिम नाम नहीं है क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति के नाम पर पहले भी चौंका चुकी है। ऐसे में अभी जो नाम रेस में दिख रहे हैं वो सिर्फ अटकलों के आधार पर सामने आए हैं। लेकिन विश्वस्त सूत्रों के हवाले से इतना साफ हो गया है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति पद पर अपने ही किसी नेता को बिठाने जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के 2 प्रयोग फेल हो चुके हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया था, जो कि जनता दल और समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए थे। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे केंद्र सरकार और बीजेपी को कई मौकों पर असहज किया। जगदीप धनखड़ बीजेपी का दूसरा बड़ा प्रयोग रहे, जो कि जनता दल कांग्रेस से होकर बीजेपी में आए। राज्यपाल के बाद उपराष्ट्रपति इन्हें बनाया गया, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अब बीजेपी नेतृत्व की बात ये नहीं सुन रहे थे और इसी वजह से तनातनी लगातार बढ़ती भी चली गई। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व शीर्ष संवैधानिक पद पर गैर बीजेपी नेता को बिठाने का रिस्क अब नहीं लेना चाहता। एक्सपर्ट भी इस बात पर हामी भर रहे हैं। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ उसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी से बाहर के किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी उपराष्ट्रपति का पद देंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी को भी इसी सोच के साथ लाया गया था उपराष्ट्रपति पद के लिए। और हम सबको याद है कि जब जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने थे और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिस तरीके से उनकी प्रशंसा की गई थी, हाल में उनका इस्तीफा ये जता रहा है कि भाजपा अब गैर भाजपा व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाने का जोखिम नहीं उठाएगी। और जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर का बनेगा। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होगा या फिर विपक्ष अपना भी उम्मीदवार उतारेगा। चूंकि सदन में एनडीए को बहुमत है, ऐसे में बीजेपी तो यही चाहेगी कि उसके उम्मीदवार का निर्विरोध चुनाव हो जाए। लेकिन इन दिनों जिस तरह से संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का रुख है, उसे देखकर यह लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दल सर्वसम्मति पर तैयार नहीं होंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने आज इस पर बयान भी दिया है। हम कैसे पार्टी का नाम देंगे? हम एक साथ बैठेंगे, इंडिया ब्लॉक एक साथ बैठेंगे और उसका ऊपर एक नाम पर सहमति हो जाएगी, हमें विश्वास है। ये एक संवैधानिक पद है। यदि वो विपक्ष से विचार विमर्श करेंगे तो हम उसी समय हमारी जो राय होगी, जो हमारी विचार होगा विपक्ष का, हम वो रखेंगे। पर जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है, इंडिया ब्लॉक की बात है, जब उधर से पूछा जाएगा तभी हम अपनी राय देंगे। और हम क्या करेंगे, हम इंडिया ब्लॉक की बैठक में बैठ के तय करेंगे। इस बीच तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से बड़ी मांग कर दी है। रेड्डी ने कहा है कि इस बार उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का नाम भी आगे कर दिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गला काट दिए।
तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाए तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो फिर उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दर्शकों को बताते चलें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य वोट देते हैं। कुल वोटरों की बात करें तो 788 होते हैं। इस वक्त एनडीए के पास 426 सदस्य हैं, यानी बहुमत से ज्यादा। विपक्ष के पास 362 सदस्य हैं, यानी दोनों सदनों में एनडीए के पास पर्याप्त सदस्य संख्या है। अगले हफ्ते तक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा कर लेगा। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी अभी अगर चुनाव होता है तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो साल 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटेंगे तो नाम के सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा।